तो उठ जाइए फ्रेंड्स, सुबह का बज गया 3 और हम बना रहे हैं शायरी। ये देखिए मैं मेवे को काट रही हूँ, रात में जो मैंने भिगोया था इसको, उसी को मैं बारीक बारीक काट रही हूँ। ये है छुहारा, इसका बिया निकाल के बारीक बारीक काटूंगी। और ये है गरी, इसको भी बारीक बारीक काटूंगी। रात में सोते सोते मुझे बज गया था 1, लेकिन फिर भी मुझे 3 बजे उठना पड़ा। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उठने के लिए, लेकिन फिर भी उठना पड़ा। आप लोग देख सकते हैं मेरी आंखें में कितनी नींद से भरी हुई है। ज़रा सा भी मन नहीं था फ्रेंड्स, लेकिन क्या करें, और कोई भी खाना बनाने वाला शायरी नहीं है, मुझे ही बनाना पड़ता है, वरना मेरे हस्बैंड को कौन खिलाएगा। तो हमको उठना पड़ा। ऐसा लग रहा है नींद में मैं हूँ, बस हाथ चल रहा है मेरा, लेकिन मैं नींद में हूँ। तो मेवा मेरा कटा गया, इसको मैं मिक्सी में रख कर पीसती हूँ। देखिए इसको मिक्सी में से लिया जाएगा। आंखें देखिए मेरी नींद से एकदम भरी हुई, खुली नहीं रही है, बस काम कर रही हूँ। कैसे कर रही हूँ हम ही जानते हैं, आदत तो है नहीं। साल का साल हम लोग सोते हैं इस टाइम। 1 महीना इस रमज़ान के महीने में उठना पड़ता है, तो थोड़ा दिक्कत होता है, फिर भी कोई बात नहीं। तो चलिए चलते हैं मिक्सी की तरफ मेवे को पीसने के लिए। तो मेवा मेरा पिसा रहा है फ्रेंड्स, हमने मिक्सी में लगा दिया जाए, लगा कर चालू करके दिखाइए। मेवा पिसा रहा है। पिस गया मेरा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह के प्यारों, उठो रोज़ादारों, शादी का वक्त हो गया है, हम तो उड़ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं हम किचन के पास बैठे हैं और हमारा मेवा पिस गया है मिक्सी में। अभी इस दूध में हम बनाएंगे तुर्री। तो आप लोग भी उड़ जाइए और शादी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, उड़ जाइए फटाफट। सो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं तुर्री बनाने के लिए। ये है पतीली, इसमें है दूध रात का। मैं इसको पहले दूध को एक प्याले में इसको खाली करूँगी पतीली, इसी में मुझे बनाना है मेवे की तुर्री। तो चलिए चूल्हे को ऑन करते हैं। सिलेंडर पर से मेरा चूल्हा बंद है, तो फिर से इसको ऑन करते हैं। तो चूल्हा ऑन हो गया, इस पर मैं पतीली रख दूँगी और इसमें मैं डालूँगी घी। ये देसी घी है, ये पैकेट का मैं मंगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ शायरी में क्या बनता है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो सिर्फ पूरा महीना मैं सिर्फ मेवे की तुर्री का ही साजन करती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है। तो पूरे महीने में सिर्फ तुर्री ही बनाती हूँ, तुर्री पराठा, तुर्री रोटी, इसी से मेरा हमारा शायरी होता है। अपनी अपनी चॉइस है फ्रेंड्स, जिसको जो भी पसंद हो। मुझे तो मेवे की तुर्री पसंद है। तो चलिए इसमें डालते हैं एक अक्खो इलायची, उससे भी थोड़ा खुशबू आ जाती है, स्वाद बढ़ जाता है। तो इसमें एक अक्खो इलायची डाल दिया जाए। कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जब छोटे थे बचपन में, मेरी अम्मी जान उठती थी, सारी बनाती थी, तो हम लोग सिर्फ खाते थे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज सोचो तो ये लगता है फ्रेंड्स कि हमारी अम्मी भी इसी तरह कठिन वक्त से गुजरी होंगी। वो भी उठकर सुबह सुबह इसी तरह से सारी बनाती होंगी, अपने बच्चों को, अपने शौहर को खिलाती होंगी। हम लोगों को इस वक्त कहाँ अकील था कि हम लोगों को समझ में आए, लेकिन आज समझ में आता है कि हमारे माँ बाप ने हमें कितने दिक्कत से पाला, कितनी कठिनाइयों से पाला, अपनी नींद को कितना जार जार करके हम लोगों को पाला है। आज जब हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे हुए, तो हमें पता चला, क्योंकि नींद से आंखें भरी और फिर उसके बाद रात की उजग सबको देखते हुए फिर भी उठना पड़ा। तो देखिए मैंने मेवे को डाल दिया पतीली में। अभी इसको हम 5 मिनट पकाएंगे, फिर उसके बाद इसमें हम दूध ऐड कर देंगे।
मैंने मिक्सी भी धोकर अच्छे से जार को डाल दिया है उसमें। इतना गाढ़ा रहता है कि बार बार धो के इसको डालना पड़ता है। मेवा एकदम लपटा रहता है जार में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आटा गूंदने के लिए। तब से ये पकेगा धीरे धीरे। इसमें थोड़ा घी अभी जमा हुआ था तो इसलिए इसको थोड़ा गर्म किया है मैंने पतीली से सटाकर। तो इसमें मैं डाला तो थोड़ा सा और निकल गया, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब हम आटा गूंदते हैं। आटा मैंने पहले ही से निकाल कर रख लिया था। थोड़ा ज़्यादा आटा लग रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि रोटी बच जाएगी तो कोई खाने वाला रहेगा नहीं, सभी लोग बेरोज़ा रहते हैं। तो थोड़ा आटा कम कर लेती हूँ ताकि रोटी ज़्यादा ना बचे। जब तक मेरा तुर्री पतीली में थोड़ा भुजा रहा है, उसको मैं भूज रही हूँ। थोड़ा 2 मिनट भुजा जाएगा तभी मैं उसमें दूध डालूँगी। तब से मैं अपना आटा गूंद लेती हूँ। आटा गूंद रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि चक्कर के जैसा लग रहा है फ्रेंड्स। मुझे बहुत चक्कर से ऐसा मुझे लग रहा है, मन कर रहा है जाकर सो जाऊं। लेकिन कोई मेरे घर पे है नहीं खाना बनाने वाला कि कोई सारी मेरा तैयारी कर दे, सारी बना दे, ताकि मैं थोड़ा आधे घंटा सो जाऊं। मुझे उठना पड़ता है। मेरी बेटी है लेकिन अभी छोटी है, उससे होता नहीं है। कभी कभार 2-4 बर्तन रहते हैं तो वो धो देती है। उससे ज़्यादा मैं उससे कोई काम नहीं कराती हूँ, क्योंकि अभी वो 8 साल की है। इंशाल्लाह बड़ी हो जाएगी तो थोड़ा मुझे हेल्प मिल जाएगी। अभी तो मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसे ही मेरी माँ बाप ने भी तो किया होगा। जब हम लोग छोटे थे तो मेरी अम्मी ने भी ऐसे ही किया होगा। जब हम लोग बड़े हुए थे तब उनको थोड़ा सहारा बने थे। मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो मुझे भी सहारा मिलेगा। तब तक के लिए मुझे ही करना पड़ेगा। तो मेरा आटा भुना गया है फ्रेंड्स, ये देखिए। और मेरी तुरई भी अच्छे से भुजा गई है। तो उसमें अब हम दूध को ऐड कर दे रहे हैं। थोड़ा दूध बचा ले रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे चक्कर के जैसा लग रहा है। तो इतना दूध मैं गर्म करके थोड़ा पी लूँगी तो शायद मेरा चक्कर कम हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो फ्रेंड्स, मेरे हाथों में लगा है आटा, तो मैं डिब्बे को कैसे खोलूँ, खुल नहीं रहा है। लेकिन फिर भी मैं उसको देखिए कितने आइडिया से खोली हूँ। तो मैं इसमें 7 चम्मच चीनी डालती हूँ फ्रेंड्स। मेरा अंदाज़ बन गया है। 7 चम्मच चीनी डाल देती हूँ तो ना ज़्यादा मीठा ना ज़्यादा फीका, एकदम परफेक्ट रहता है। चीनी भी मेरा ख़त्म हो गया, बस आज ही भर का शायद है, थोड़ा सा बच जाएगा। लेकिन फिर भी चीनी को लाना पड़ेगा बाज़ार से। तो हमने चीनी डाल दिया है। तुरई मेरी अच्छे से पक गई है। तो अब हम इसको उतारेंगे। उतार कर मैं ज़मीन में इसको रख दे रही हूँ ताकि वो अच्छे से ठंडी हो जाए। और थोड़ा दूध को मैं थोड़ा हल्का सा गर्म कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहा है दोस्तों। चक्कर से मेरा बुरा हाल है। तो थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर ले रही हूँ, उसी को मैं गर्म करके पीऊँगी।
शायद मेरा चक्कर कम हो जाए। आप लोगों को उजाला तो उतना मिलेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरे किचन में कोई ख़ास बल्ब नहीं लगा है, ना राट लगा है। एक ही बल्ब है, वो भी पीछे लगा हुआ है। आगे जिस तरफ मेरा रुख है उस तरफ रोशनी सिर्फ पीछे से ही देती है, तो उतना उजाला आप लोगों को मेरे चेहरे पे या मेरे मतलब किचन में मिलेगा नहीं। हल्का फुल्का रोशनी है। तावे को हमने चढ़ा दिया है, तब से मैं चल रही हूँ अब ले ही बनाने। रोटी बना ले रही हूँ, बस ये आखिरी काम बचा हुआ है। तुर्री मेरी बन गई है, सालन भी गर्म हो गया है। अभी रोटी बनाना है, रोटी बना ले रही हूँ, फिर उसके बाद सिर्फ खाना देना रहेगा। अभी तो हस्बैंड मेरे सो रहे हैं। उनको जब मैं आधा घंटा रह जाता है तभी मैं उनको उठाती हूँ, तब से सोने देती हूँ, क्योंकि वो भी आते हैं रात में। तारा भी पढ़कर 11 बजे आते हैं रात में, फिर सोते सोते उन्हें भी 12 साढ़े 12 बज जाता है फ्रेंड्स। तो इतना जल्दी क्यों उठाऊँ? कम से कम मैं नहीं तो उनकी तो नींद पूरी हो जाए। तावा मेरा अभी लाल नहीं हुआ है कि मैं उस पर रोटी डालूं। अगर अभी रोटी डाल दूंगी तो मेरी रोटी कच्ची रह जाएगी। तो 2-4 ले या वो बना लेती हूँ, ताकि तावा लाल हो जाए तो भन भन सिर्फ रोटी बेलना रहे। तो आप लोग सहरी में क्या क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत लोगों को पराठा पसंद रहता है, बहुत लोग पूड़ी खाते हैं, बहुत लोग रोटी खाते हैं, बहुत लोग रोटी पराठा कुछ भी नहीं खाते हैं। दूध पर रोटी, ये सेवई वगैरह ये सब खाकर भी सहरी कर लेते हैं। तो कमेंट में मुझे बताइएगा किसके यहाँ क्या क्या बनता है। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे तो सिर्फ तुरई और रोटी सहरी में पसंद है। मेरे हस्बैंड को भी, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुरई बनाती हूँ और रोटी बनाती हूँ। पराठा भी बना देती हूँ बच्चे लोग के लिए, बच्चे लोग को पराठा पसंद है तो उनके लिए पराठा बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स तावा मेरा लाल हो गया है, लेकिन चक्कर आ रहा है। पहले मैं थोड़ा सा दूध पी लूँ, शायद दूध से मेरा चक्कर कम हो जाए, तो थोड़ा दूध पी ले रही हूँ। तावा लाल हो गया, चलती हूँ रोटी डालती हूँ। और भी 3 दिन, अरे सॉरी 2 दिन मैं सहरी के लिए उठी थी, सहरी भी बनाई थी। और मेरा तबीयत ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं रात में नींद से सोई थी, 10 बजे बाद मैं सो गई थी। तो सहरी में मैं उठी थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आज मेरा नींद पूरा नहीं हुआ। उसी की वजह से मुझे चक्कर आ रहा है और थोड़ा तबीयत ख़राब भी मेरी लग रही है। रोटी मेरी अच्छे से हो गई फ्रेंड्स, तो अब इसको हम थोड़ा फुलाएंगे साफी से। एक रोटी तो मेरी तैयार हो गई फ्रेंड्स। ज़्यादा रोटी नहीं बनानी, बस 10-12 रोटी बनाऊंगी, इतनी ही खपत है हमारी। इससे ज़्यादा बनाऊंगी तो
शाम तक रोटी पड़ी रहेगी, क्योंकि दिन में तो कोई खाने वाला रहेगा नहीं, सभी लोग रोज़ा रहते हैं। तो बस इतना ही बनाऊंगी कि उठ सके, रोटी बचे ना। चलिए, मेरी एक रोटी तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, मेरी रोटी बन गई है, आखिरी रोटी बची हुई है। सारी रोटी हमने बना ली है। सामने देख रहे हैं फ्रेंड्स, मेरा बेड है, मेरा रूम है, सामने मेरी घड़ी लगी हुई है और मैं अपने दरवाजे के पास ही बैठकर खाना बनाती हूँ। जगह बहुत कम है फ्रेंड्स हम लोगों को रहने के लिए, तो इसकी वजह से मुझे अपने दरवाजे के पास ही चूल्हा रखकर मुझे बनाना पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं, सामने मेरा रूम है। रोटी मेरी बन गई। बेलन को हमने तावे से लगाकर चूम लिया। चौकी को भी उठाकर रख दे रही हूँ। देखिए, चलते हैं अपने रूम की तरफ। आटा जो बचा हुआ था उसको मैं डिब्बे में डाल दूँ, वरना गिर जाएगा। रोटी का डिब्बा लेकर आना था, क्योंकि रोटी बन गई तो डब्बे में रख दूँ, गर्म रहेगी, वरना ठंडी हो जाएगी। क्योंकि अभी अजान में बहुत समय है फ्रेंड्स, अभी मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं। तो मेरा जब बन जाएगा खाना तब उनको मैं जगाऊंगी। तवे पे तब से मैं सालन रख दे रही हूँ ताकि वो गर्म रहे। और इस साइड में मैं तुरई रख दे रही हूँ। डब्बे में रोटी रख दे रही हूँ, गर्म रहेगी फ्रेंड्स। एक रोटी देखो रात की बची हुई है। कितना भी कम बनाओ लेकिन बच जाती है। रात की एक रोटी बची है, इस टाइम मैंने 10-12 रोटी बनाई है। चलिए देखते हैं क्या बचता है क्या नहीं बचता है। खाना बच जाता है, बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि बच्चे लोग भी रोज़ा रहते हैं, कोई खाने वाला नहीं रहता है। थोड़ा यहाँ आटा वाटा गिरा है, इसको सफाई कर दूँ, क्योंकि इसके बाद खाना खाने के लिए बैठेंगे तो यहाँ कोई भी गंदगी ना रहे। रोटी बनाकर उठी हूँ तो आटा गिर जाता है फ्रेंड्स, तो उसको थोड़ा मैं झाड़ दे रही हूँ। ये मेरे गैलन में पानी पास में रखी रहती हूँ। जब भी पानी की ज़रूरत पड़ती है तो अपना गैलन उठाती हूँ और पानी का इस्तेमाल करती हूँ। तो इस समय मैंने पानी लिया, हाथ धो लूँ, क्योंकि मेरे हाथ में आटा लगा हुआ है। बर्तन धोना थोड़ा दूर जाना पड़ता है फ्रेंड्स, तो इसलिए जिसमें हमने आटा बुना था उसी अथरी में अपना हाथ धो ले रही हूँ, क्योंकि बर्तन पानी का निकास यहाँ पे है नहीं जहाँ मैं खाना बना रही हूँ। थोड़ा दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। तो यहीं पे मैं अथरी में बस एक आध दो प्याला भी धो रही हूँ, क्योंकि इसमें तुर्री देना रहता है बच्चों को, अपने हस्बैंड को। तो एक आध को प्याला, छोटी प्लेट धो ले रही हूँ बच्चे लोग के लिए अथरी में। उसी में पानी उसी में धो ले रही हूँ। तो मेरा अच्छे से धुला गया है।
चलिए चलते हैं रूम की तरफ। देखिए बच्चे लोग सो रहे हैं, हमारे शौहर भी सो रहे हैं, सभी लोग सो रहे हैं अभी। देखिए साहब कैसे सोया, सिर्फ डायपर पहना हुआ है, पजामा चड्डी वगैरह कुछ भी नहीं पहना हुआ। वो मेरे शौहर सोए, मेरा बड़ा वाला बेटा सोया है। मच्छर इतना है कि सभी ने अपने आप को कंबल से ढक रखा है, वरना गर्मी तो लग रही है। और यहाँ पे देखिए मेरे देवर और देवरानी ये लोग शायरी कर रहे हैं। इन लोगों का शायरी स्टार्टिंग हो गया है। चलिए अब हम भी चलते हैं, शौहर को जगाती हूँ और मैं भी स्टार्टिंग करती हूँ अपनी शायरी और उनको भी खाना वगैरह देती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए।